सहरियों इफ्तारी के घर घर दस्तरखान सजे, नूर कलाम इलाही से मोमिन का ईमान सजे। है रब का फरमान सुनो, रोजा रखो कुरान पढ़ो और ज़कात को कर दो अदा। ला इलाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह ताला के शुक्र से हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है छठा रोज़ा। आप लोगों को छठा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोगों के भी घर में खुशियों के दस्तरखान बिछे और आप लोगों के भी जो रमज़ान है वो बहुत अच्छे जाए, आमीन। और आज हम कर रहे हैं 6th रोज़े के इफ्तार की प्रिपरेशन। और ये बना रही है शबी यहाँ पर पराठे नहीं खाएंगे इफ्तारी में। आप सोच रहे हो कि हम इफ्तारी में सीधे पराठे खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरा भाई है ना वो आया था आज, होटल से जल्दी आ गया था तो उसको भूख लगी थी, तो उसने शबी से बोला कि तुम मेरे लिए पराठे डाल दो। तो शबी बस उन्हीं के लिए पराठे डाल रही है। और यहाँ पर जब हमारे पराठे बन जाएंगे तब हम करेंगे इफ्तार की प्रिपरेशन और देखते हैं आज इफ्तार में हम क्या क्या बनाएंगे। और यहाँ पर जो इनका फर्स्ट पराठा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, मतलब अब बेल चुका है, अभी सेकना बाकी है, कच्चा नहीं देंगे। तो मुझे तो शबी के जो पराठे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और इनके ना पराठे जो होते हैं, एक ख़ास बात है कि इनके पराठे एक तो सॉफ्ट भी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी भी होते हैं। और जो इनकी लेयर्स है ना वो एक पे खुलती चल जाती है, तो जैसे 4 लेयर्स होती है तो वो एकदम खुल जाती है अच्छे से सॉफ्टली। और इनके पराठे जो है ना मेरी तो एक मुट्ठी में आ जाते हैं क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं ना। जैसे कुछ होते हैं कि कोई बड़ा पराठे बनाते हैं तो फिर उनके जो पराठे होते हैं वो कड़क हो जाते हैं। जैसे मेरे जब मैं पहले पराठे बनाती थी ना, जब तो फिर ना मैं ना बड़ा पराठा जब मैंने पहली बार बनाया था तो ना क्या हुआ था कि मेरे पराठे ना बिल्कुल कड़क हो गए थे, एकदम पापड़ की तरह वो सीधा हो गए थे। हाँ ना, तो फिर मतलब फिर बनाते बनाते आ ही गया मुझे एक बार, है ना, बोलते ना एक बार ना सही 2 बार ना सही, तीसरी बार में तो आपका काम हो ही जाएगा। और यहाँ पर इनके पराठे जो है वो तैयार हैं। तो मैं यही कह रही थी कि किसी किसी के जो बड़े पराठे होते हैं वो बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाते हैं, लाइक जैसे मेरे हो गए थे। पर इनके जो पराठे हैं ना वो पापड़ की तरह नहीं होते, वो बिल्कुल एकदम रुमाल की तरह होते हैं, हैंकी की तरह, कि आप ना बिल्कुल एक मुट्ठी में उसे ले सकते हो आराम से, है ना, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है और क्रिस्पी भी होते हैं ऊपर से। तो मुझे बहुत पसंद है इनके पराठे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को शबी के जो पराठे हैं वो कैसे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी, और हर किसी के साथ मुझे पराठे जो है अच्छे लगते हैं। मैं हर किसी सब्ज़ी या फिर किसी के भी साथ में खा सकती हूँ पराठे। और यहाँ पे इनका दूसरा भी पराठा तैयार हो चुका है और अब कर रहे हैं हम पकौड़ियों की तैयारी। तो पकौड़ियाँ आज मैं नहीं बना रही हूँ, आज अभी बना रही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम आज रहने दो, मैं बना लेती हूँ आज। तो मैंने बोला ठीक है तुम बना लो, और फिर आप बताइएगा फिर आप लोगों को मेरे पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं अभी शबी के। फिर हम दोनों में मुकाबला होगा, कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे इन्होंने आलू और प्याज धोकर काट लिया और उसके अंदर लाल मिर्ची और हाफ़ टी स्पून वो डाल दिया था, क्या बोलते हैं, हल्दी, और नमक भी शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर बेसन डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और कोरिएंडर लीव्स भी डाल दिया। तो आप लोग बताइएगा कि इनकी अभी कलर जो टेक्सचर है वो तो अच्छा ही आ रहा है, दिख रहा है मुझे, और अच्छी बनी थी इनकी पकौड़ी बहुत। और आप बताइएगा कि आप लोगों को किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। और अभी वो तेल चेक कर रही है एक फ्राइज़ का डालकर, तो तेल हो चुका है अब, और अभी इसमें डाल देंगी पकौड़ियाँ जो कि हमने इफ्तियार के लिए बनाई हैं। एक चीज़ बताओ, ये जो फ्राइज़ होते हैं ना, इनके बिना ना मुझे इफ्तियार ही नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती। मतलब कुछ हो या ना हो, मुझे फ़्राइज़ तो होने चाहिए इफ्तियारी में। इफ्तियारी में भी क्या, जब मेरा मन करता है ना, चाहे मतलब रमज़ान भी ना हो, कभी भी जब मेरा मन करता है मैं ला के खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत बहुत। मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है इफ्तियारी में, आप ये समझ लीजिए। और मुझे मैं कितने भी खाऊँ ना, कितने भी, मेरा इनसे पेट ही नहीं भरता,
क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और ये ना चटनी के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो चना चाट होती है ना, मैं ना चना चाट के भी ऊपर ना इसको क्रश करके ना डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। और फिर हाँ, और किस पे डालती हूँ मैं, हाँ, और चाय के साथ तो मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट है ही ये। चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है ये। और इनके बिना मुझे इफ्तार ही नहीं लगती। मुझे ये सबसे ज़्यादा, मतलब कुछ हो या ना हो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जब मतलब ये नहीं होता ना, तो फिर ना मैं मम्मी से बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी आप मुझे कहीं से भी ला के दो, बस मुझे चाहिए तो चाहिए। पर जिस दिन मतलब नहीं हो पाता, किस दिन अवेलेबल, तो फिर उस दिन मैं दुखी हो जाती हूँ, है ना। तो लेकिन मुझे चाहिए चाहिए होता है बिल्कुल। इसको मैं डेली तलती हूँ, डेली अपने लिए तो डेली तलती हूँ, अपने लिए क्या मतलब सभी के लिए डेली तलते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। और ये वाले भी पसंद है, वाइट वाले भी। और एक वो आते हैं ना कलरफुल वाले, वो जो बड़े बड़े हो जाते हैं, वो वाले मुझे बहुत पसंद है। और एक वो आते हैं वो व्हील्स वाले, है ना, वो वाले मुझे इतने नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो ना कड़क होते हैं बिल्कुल, इसलिए मुझे वो वाले पसंद नहीं है इतने। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन से पसंद है। और जो चावल के पापड़ होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो वाले नहीं पसंद, वो जो मेथी वाले होते हैं ना, और येलो येलो वाले, वो वाले मुझे नहीं पसंद। मुझे चावल वाले पापड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं, साबुदाने वाला इतना अच्छा लगता है मुझे सबसे ज़्यादा। मुझे हाँ, चावल वाले ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन से फ्राइज़ और पापड़ जो है अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इनकी पकौड़ियाँ भी तैयार हो रही है। इन्होंने ऑयल में डाल दी अपनी पकौड़ियाँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है इनकी पकौड़ी। अभी तक तो अच्छी लग रही है, बाकी देखते हैं। और बस यही था हमारा। और अभी अम्मी जो है ना चना भी वो आएंगे, चने मसाला जो होते हैं ना वो वाला, वो भी बनाएंगी। मसाला नहीं, अम्मी चने बनाएंगी, छौंकेंगी मतलब चने। हाँ, तो उधर मम्मी अब छौंक रही है चने। उन्होंने कढ़ाई में अब ये ऑयल डालेंगी। और एक प्याज जो है, हमने छोटा प्याज वो चॉप करके रख लिया था, तो वो शामिल कर देंगे उसमें अभी हम। और यहाँ पे मैं पकौड़े भी तैयार हो रही है हमारी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, क्योंकि वो ना थक गई थी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं अभी जा रही हूँ, मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बोला तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। तो कह रही नहीं नहीं, मुझे सब पता है कि अब तुम बनाओगे ना, तो तुम ना सारा क्रेडिट ना अपने आप ले लोगे। मैंने बोला नहीं भाई, तुमने बनाई है, तुम ही अपना क्रेडिट लेना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा क्रेडिट। तो फिर मैं बना देती हूँ अगर तुम थक गई हो तो, है ना, क्योंकि रोज़ा तो हम दोनों ही बराबर का ही था बिल्कुल, है ना। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि मैं कर देती हूँ। तो उसने बोला अच्छा तुम क्रेडिट नहीं लोगी, चलो फिर बना लो। तो हाँ, मैं ऐसे करा। तो फिर मैं मतलब बस एक क्रेडिट के चक्कर में ही ऐसे करती है। तो ऐसे हमारे छोटे मोटे जो मजाक है वो कुकिंग के टाइम चलते रहते हैं। इससे ना क्या होता है, इससे एक तो हमारी कुकिंग बहुत आसान से हो जाती है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कुकिंग करने में मज़ा आना चाहिए, तो वो हमें बहुत आता है। और टाइम भी जल्दी निकल जाता है, तो पता भी नहीं चलता कि इतना टाइम में, इतने कम टाइम में हमारी जो इफ्तार है वो तैयार हो चुकी है। तो इस वजह से ना हम ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो जल्दी जल्दी और अच्छे से स्पेंड हो जाए। और आप लोग देख रहे होंगे मेरा गला बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक तरह से परफेक्ट तरीके से तैयार नहीं, मतलब अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, मतलब इतनी हो गया कि अब हाँ बातें सही सही समझ में आ रही है। पहले तो बातें ही नहीं समझ में आ रही थी, बिल्कुल विशाल जैसा बज रहा था। तो फिर और ना मुझे भी ना अजीब से लगा, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या वज़न सा रखा हुआ है मेरे गले में, मगर अब ठीक है और आगे भी और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ जो है तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। और उसके अंदर अब मम्मा ने अब चने शामिल कर दिए हैं, जो हमने प्री रमज़ान प्रिपरेशन में बॉईल करके फ्रीज़ करके रखे थे पॉलीथिन्स में, वो। और ये ना पकौड़ी ना 3 पकौड़ी एक साथ चिपक गई थी, तो फिर मैं इनको अब अलग अलग कर रही हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा प्लीज़ कि आपकी पकौड़ी चिपक जाती है। मेरे साथ होता है, ज़्यादातर होता ही है मेरे साथ तो। और अब इसके अंदर मम्मा ने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है थोड़ा सा,
और अब लाल मिर्ची पाउडर, और हमारी ये पकौड़ी जो है तैयार हो चुकी है। उधर हमारे चने भी तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते मिल बांट कर हम जल्दी जल्दी काम जो है कर लेते हैं। और ये मैं दूसरी बार की पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। और मैं आपसे नहीं बोल रही थी कि ना, जब ना मतलब इफ्तार में सिर्फ हाफ़ एन आवर या फिर 20-25 मिनट ही रह जाते, तब हम ना स्टार्ट करते इफ्तार बनाना। और हमारे ना मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी जल्दी मतलब इतना टाइम भी रह जाता है ना कि हम ना इफ्तार बनाकर और 5-10 मिनट बैठ भी जाते हैं आराम से। तो हमारा यही बोल रही थी, कितनी जल्दी काम हो जाता है कि मतलब चुटकियों में हो गया शू शटाक वाला काम। तो फिर वो हो जाता है हमारा जल्दी जल्दी, क्योंकि हम 3 हैं और ज़्यादा काम भी नहीं होता है ना। और इस वजह से हम डिवाइड करके काम और जल्दी ही कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हम आराम भी कर लेते हैं अच्छे से, रेस्ट पूरे अच्छे से कर लेते हैं हम। लोग बोलते हैं कि हम रमज़ान में बहुत थक जाते हैं या फिर हमारी नींद नहीं पूरी होती, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारी नींद भी बहुत अच्छे से पूरी होती है, बल्कि ना हम रात भर जागते हैं। मतलब हम ना फ़जर की नमाज़ पढ़कर और कुरान पाक पढ़ के हम सो जाते हैं। फिर हम ज़ोहर के टाइम उठते हैं, ज़ोहर से 1-2 घंटे पहले, और फिर तब से हम फ़जर तक जगे ही रहते हैं। हाँ, सच में यकीन मानिए आप, हमारी जो नींद है ना वो अच्छे से पूरी हो जाती है। और बस, और थकते भी नहीं हैं हम, हमारी थकावट भी दूर हो जाती है। और हमारे रमज़ान तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं। हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। पता ही नहीं लगता कि हमने रमज़ान रखा हुआ है, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने में, नमाज़ पढ़ने में, इबादत करने में टाइम हो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि हमने कुछ मतलब जैसे हमने कुछ सुबह से खाया नहीं है। जैसे नॉर्मल डेज़ में तो मेरे को सुबह उठते ही भूख लगती है, सुबह उठते ही एकदम उठते ही मुझे नाश्ता चाहिए होता है। लेकिन रमज़ानों में ना बिल्कुल नहीं पता चलता कि हम भूखे हैं या फिर हमने कुछ खाया नहीं है या फिर हमें खाने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। वैसे जब मतलब जितने भी मैंने लोगों के मुंह से सुना है, यही सुना है कि उनको भी नहीं लगता ऐसा कि उनको भूख लगी है या फिर उन्होंने कुछ खाया नहीं या फिर उनको खाने की ज़रूरत है। मैंने सबके मुँह से यही सुना है कि हाँ, अल्लाह पाक सब्र देता है। तो और हाँ, ये रियलिटी है कि अल्लाह ताला सच में सब्र देता है। और ये एक तरह से गॉड गिफ्ट है हमारे पास कि हमें रमज़ानों में ऐसा होता है कि हमें मतलब भूख नहीं लगती है, फिर खाने की उस टाइम नहीं ज़रूरत होती। तो बस ऐसे ही कर के हमारे अल्लाह पाक करे सारे रमज़ान अच्छे से चले जाए और हमें पता ही ना चले। और रमज़ान तो ऐसा लगता है, रमज़ान आने की खुशी में ना, जब रमज़ान आता है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ कि रमज़ान आ रहा है। और एकदम से ना वो उनका पता ही नहीं चलता, ऐसे भागते चल जाते हैं ना, जैसे बस पूछो ही मत। और एकदम से ईद आ गई फिर। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब रमज़ान आते हैं। आप लोगों को भी होती होगी ज़रूर खुशी। और यहाँ पर हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। और हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं और कितना टेस्टी दिख रहे हैं ना। मेरे मुंह में अब फिर पानी आ रहा है, मैं क्या करूँ। और उधर हमारे चने की जो चाट है वो भी तैयार हो चुकी है अच्छे से। सॉरी। और अब मैं चनों को ना सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी।
और अब बिछ गया हमारे दस्तरखान, इफ्तारी का टाइम हो चुका है और मैंने जल्दी से दुआ पढ़कर और पानी जो है पी लिया है। और खुदा हाफिज़। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।